जय हिंद प्यारे बच्चों। 4 सितंबर के लिए एनडीए और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए आने वाले 10 से 12 दिन बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टाइम आपके पास होने वाला है। और इस टाइम का जिस बच्चे ने जितने सदुपयोग किया उतना ही वो बच्चा 4 तारीख के दिन कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देगा और कॉन्फिडेंट होकर के एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलेगा और मुझे मैसेज भी करेगा कि डेफिनेटली सर हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है। तो प्यारे बच्चों, अगले इन 10 से 12 दिनों की क्या रणनीति होना चाहिए, हमें इन 10 से 12 दिनों में क्या करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपको करना क्या है, मैं एनडीए के स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करूं तो एनडीए के स्टूडेंट्स को अभी पूरे 10 से 12 दिन लगातार मैथमेटिक्स पर फोकस बना करके रखना है। मैथमेटिक्स को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, उसको जरा भी ढीला नहीं छोड़ना है। आपको कम से कम 3 से 4 घंटे मैथमेटिक्स को टाइम देते रहना है। और साथ ही साथ ऐसे टॉपिक्स अगर आपके कोई हों जिनको आपने पिछले 1-1.5 महीने से नहीं उठाया है तो उनको एक बार उठा लीजिए, उनका रिवीजन मार लीजिए। और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को आप खुद से लिख करके देखिए। अभी अक्सर ये आदत होती है कि जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो बुक सामने होती है, कई सारे बच्चे तो फॉर्मूले याद करते हैं पर कई सारे बच्चे क्या करते हैं, बुक में से देख देख के फॉर्मूले लगा देते हैं। तो अब हमारे पास वो टाइम नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर में आपके हाथ में कोई बुक होने वाली नहीं है जिसमें आप फॉर्मूला देख करके फॉर्मूला लगा दोगे। तो अभी टाइम है, जो फॉर्मूले आपको यूज होना हो, जो बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं, ऐसे फॉर्मूले को आप अभी से लर्न कर लीजिए पूरा बिंदास तरीके से। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप जीएटी के सब्जेक्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो अब आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को टाइम तो दीजिए पर वो टाइम आप एमसीक्यूज के फॉर्मेट में दीजिए बच्चों। क्योंकि जो आपने पढ़ा हुआ है अगर आप एमसीक्यूज लगाएंगे तो एक तो रिकॉल भी हो जाएगा और एक आपके दिमाग पर थोड़ा जोर पड़ेगा तो उससे चीज़ें निकल करके बाहर आएगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के एमसीक्यूज लगाइए। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के एमसीक्यूज लगाने के साथ साथ अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हो बेटा तो केमिस्ट्री का पोर्शन बड़ा छोटा है, तो केमिस्ट्री को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए और केमिस्ट्री के भी एमसीक्यूज लगाइए। फिजिक्स को आप उतना टाइम दीजिए जितना दे सकते हो क्योंकि फिजिक्स बड़ा सब्जेक्ट है और आपने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ भी होगा इसको, तो जितना आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स को आप उसको उसी हिसाब से टाइम दीजिए। अगर पहले से नहीं पढ़ा है या कम पढ़ा है तो अब उसमें टाइम बर्बाद मत करना, पर ऐसे टॉपिक्स देख लो जहां से क्वेश्चंस आते हैं और उन टॉपिक्स को छोड़ करके नहीं जाना है। अब अंत में सबसे बड़ी बात आती है जो कि करंट अफेयर्स और इंग्लिश है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश में भी आपको यही करना है क्योंकि एनडीए में 10 एरर तक आते हैं, किसी किसी एग्जाम में तो 20 एरर भी आ चुके हैं। तो आपको एरर वाला पोर्शन बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है और कोशिश कीजिए कि आने वाले 5 से 6 दिनों में आप 500 मिसलेनियस एमसीक्यूज का मतलब यह कि मिक्स वाले एमसीक्यूज। जनरली क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम टॉपिक वाइज एरर्स लगा रहे होते हैं तो टॉपिक वाइज एरर्स तो लग जाते हैं क्योंकि पता है कि इसमें प्रोनाउन का एरर है, एडजेक्टिव का है, एडवर्ब का है, कंजंक्शन का है। अगर आप मिक्स एरर्स लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप 500 एरर्स लगाइए, मिक्स एरर्स लगाइए। आप क्वेश्चन को सामने रखिए, एक तरफ आंसर को या एक्सप्लेनेशन को सामने रखिए। जो आपसे बन जाता है उसको बना दीजिए, जो नहीं बनता है उसका आप एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन देखने से लॉजिक दिमाग में रहेगा। 500 क्वेश्चंस अगर आप डेफिनेटली लगा लोगे बेटा तो आपके 4 से 5 क्वेश्चंस वहां पर निश्चित तौर पर सही होने की पूरी संभावना रहेगी। अगली बात करोगे अगर आप एंटोनियम, सिनोनिम्स और इडियम्स का, तो एंटोनियम, सिनोनिम्स, इडियम्स का रिवीजन चलने दो, पर रिवीजन के साथ साथ इसके लिए भी मूल मंत्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज हैं। आने वाले 5 दिन पूरा आप फोकस कर डालिए एमसीक्यूज पर। ऐसे सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स है तो उसकी बात अलग है, पर बाकी के जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं आपने क्या पढ़ा है, कितना रिवीजन किया है, किस तरह से आपकी पढ़ाई चल रही है, तो उसका आपको एक मोटा मोटा नॉलेज हो जाएगा जब आप एमसीक्यूज लगाओगे। एमसीक्यूज लगाने से बंदा कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंट होने के साथ साथ चीजें रिकॉल होती है क्योंकि क्वेश्चन के बेसिस पर जब दिमाग पर जोर पड़ता है तो हमारा दिमाग थ्योरी पर जाता है। बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। पेपर क्या होगा, कैसा होगा, वो 4 सितंबर को देखा जाएगा। अभी आप बिल्कुल मस्त बिंदास तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए और मस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ही के जो साथी है जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है उन तक ये वीडियो पहुंचाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।